मतलब ये सीक्वेंस आगे पीछे होगा क्योंकि इतने सारे पॉइंट आप ब्रीफली बता दो जो एकदम। अगला पॉइंट ये उठा के अभिनय सर ने कहा कि आप सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन कर दीजिए सर, जो अभी होने वाला 13 अगस्त से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो इस पे मंत्री जी ने जवाब अभिनय सर को उल्टा दिया कि आप ये मत बताइए कि एग्जाम पोस्टपोन कर दीजिए, वो इनका काम है, आप बताइए चेयरमैन साहब। तो चेयरमैन साहब ने कहा जी हम एग्जाम कराएंगे, हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, एग्जाम हम कराएंगे और 13 अगस्त से हम कैंसिल नहीं करेंगे। तब मैंने कहा कि चेयरमैन साहब आपने खुद ने मीडिया में ये बाइट दी है कि भाई 53,000 बच्चे ऐसे हैं जो इम्पैक्ट हुआ है सिलेक्शन फेज 13 की पोस्टों पे। तो मैंने कहा साहब ये बताइए कितने बच्चों ने पेपर दिया? तो उन्होंने कहा हाँ 5 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया। मैंने कहा मंत्री जी आप ये बताइए 5 लाख बच्चों ने पेपर दिया और 53,000 को ये स्वीकार करने लग रहे हैं कि 53,000 बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। तो अगर 5 लाख में 53,000 बच्चों को प्रॉब्लम हुई है तो सीजीएल में 28 लाख बच्चा बैठेगा। और आप ये बता दीजिए कि आपके पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। चेयरमैन साहब सिर्फ ये बता दीजिए, आपने मीडिया में जो बाइट दी कि 53,000 बच्चे तो आपके, और आपने कहा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो मैंने कहा कौन कौन सी आपको पता है प्रॉब्लम हुई है? तो मंत्री जी नेता आदमी, उसको पता है इतनी चीजें कि तीर बिल्कुल निशाने पे जा रखा है। फिर मंत्री जी ने कहा कि बताइए प्रॉब्लम्स क्या है? तो उन्होंने कहा जी 53,000 बच्चों का हुआ, कुछ सेंटर्स पे गड़बड़ियां हुई। मैंने कहा चेयरमैन साहब सिर्फ ये बता दीजिए अब कि किन किन सेंटर्स पे गड़बड़ियां हुई और उन पे क्या अब सीजीएल का सेंटर डलेगा? कोई जवाब है ही नहीं, उन्होंने अभी कोई भी एक्शन। फिर चेयरमैन साहब नाराज होकर बोलते हैं कि मैं आप लोगों को जवाब क्यों दूं? आप कौन होते हैं? आप मेरे स्टेक होल्डर थोड़ी हैं, मेरे स्टेक होल्डर बच्चे। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम आपके स्टेक होल्डर नहीं है, आप बच्चों को जवाब दे दो। अब आप ये बता दो पिछले 1 महीने में आपके पास कितनी मेल हुई और आपने कितना का जवाब दे दिया। तो चेयरमैन साहब ने अभिनय सर की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने ऐसी हालत करके कि एक दिन में 5-5 हजार मेल आती, कैसे जवाब दे? मैंने कहा साहब, मंत्री जी को मैंने कहा साहब आप बताओ साहब, ये मेल का जवाब नहीं दे, हम सवाल पूछे तो कहें कि आप स्टेक होल्डर नहीं है मेरे, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। अब आप ये बताइए कि जो बाकी प्रॉब्लम्स है, इन्होंने जो प्रॉब्लम मानी है वो मानी है जो बहुत बड़े लेवल पे हाईलाइट होगी सोशल मीडिया पे। भाई सेंटर्स पे 200 बच्चों का एग्जाम चल रहा है, आपने वो बाउंसर्स रखे हुए हैं, वहां अगर 200 के 200 को प्रॉब्लम आई, उसी सिचुएशन में तो वो भीड़ इकट्ठा हुई और उन्होंने वीडियो बनाई है मोबाइल निकाल के। भाई 200 बच्चों को आप कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि प्रॉब्लम 200 के साथ हुई, लेकिन जिन सेंटर्स में मान लीजिए 100 बच्चे टेस्ट दे रहे और उसमें 20 को प्रॉब्लम आई, तो उन 20 की तो औकात ही नहीं वीडियो बनाते वहां पे, क्योंकि 100 सपोर्ट में थोड़ी है। तो यानी बाहर वो बच्चे थे ही ऑलरेडी, तो उन्होंने वीडियो बनाई, तो सर ये अंदर की वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि सबका पेपर खराब हो गया। राइट। तो उसमें चेयरमैन मंत्री जी ने कहा कि राकेश जी आप इन्होंने 53,000 प्रॉब्लम बताई, अगर आपके पास 53,000 एकवी भी प्रॉब्लम है तो वो एकवी प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम मानी जाएगी और काउंट होगी, आप भेजिए। मैंने कहा साहब आप ये बताओ कि हम इन्हें भेजे कैसे? हम तो ये कह ही रहे हैं कि मैं इनका स्टेक होल्डर नहीं हूं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। इन्होंने मेरा नंबर इधर उधर कर दिया, मेरी मेल इधर उधर कर दी है, तो मैं इनसे बात नहीं करूंगा। तो मैंने कहा मंत्री जी अब आप बताओ किससे बात करें, या तो कोई एक तरीका दे दीजिए जिनसे हम जाके मिल लें। जो बात है हम आगे रखें, मीटिंग के बाद क्या होगा? फिर मंत्री जी इस बात को समझ गए, वैलिड पॉइंट। उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि ग्रीवेंस सेल होना चाहिए। मैंने उसी समय उदाहरण दिया कि सर रघुपति सर थे एसएससी चेयरमैन 2013 में, और वो इकलौते ऐसे चेयरमैन थे जिन्होंने एक सिंगल बच्चे को भी आंसर किया है फेसबुक पे, एक सिंगल बच्चे को, मेल पे एक सिंगल बच्चे को। उस समय पे जब वो रघुपति सर थे तो कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया था। कौन सा ईयर था इनका? ये सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन होगा जो 2013 का आंदोलन था, उसके बाद रघुपति सर आए थे शायद। तो एक सिंगल आंदोलन नहीं हुआ था। उस समय टीचर्स की पूछ खत्म हो गई थी, क्योंकि अगर बच्चे को ये पूछना है ना कि सर इस बार पेपर कब होगा, तो टीचर से नहीं पूछता था, रघुपति सर को डायरेक्ट फेसबुक पे मैसेज, जो उनकी रिप्लाई होता था उस पर कमेंट डालता था, और एक बच्चे को वो कमेंट करते थे, तो ऑटोमेटिकली बच्चों के सारे डाउट वहां खत्म हो गए थे। वो इकलौता चेयरमैन ऐसा था जो बच्चों के बीच में हीरो के रूप में फेमस हुआ, क्योंकि बच्चों ने अगर एक सवाल पूछा ना तो जवाब मिला है, और ये नहीं कि 2 दिन बाद जवाब मिल रहा है, संडे तक भी उन्होंने रिप्लाई किए हैं इस चीजों के। तो अब क्या करें जी? तो फिर चेयरमैन साहब ने ना, मंत्री जी ने कहा कि ऐसा बात नहीं बनेगी, आप जैसे ही किसी बच्चे का मेल आता है सबसे पहले आप उसको एक्नॉलेजमेंट देंगे कि आपका मेल हमें रिसीव हो गया और आपकी शिकायत के बारे में हमने पता कर लिया। अब एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ आप उसको एक टाइमलाइन देंगे, फिर टाइमलाइन में बहस चलती रही,
कि 2 दिन दे दीजिए, 3 दिन दे दीजिए। उसमें मंत्री जी ने कहा कि नहीं, प्रॉब्लम के हिसाब से टाइमलाइन दिया जाए। अगर किसी की प्रॉब्लम ऐसी है जिसके बारे में आप 5 दिन बाद बता सकते हैं, तो लेकिन उसी समय एक्नॉलेजमेंट में आप टाइम दीजिए। एक्नॉलेज अभी कर दो, अर्जेंसी के हिसाब से हम रिप्लाई कर हाँ, देंगे। नहीं, टाइम भी दीजिए, टाइम बाउंड करिए कि कि हम हफ्ते में 7 डेज देंगे। में आपको रिप्लाई Right. करेंगे, 2 डेज में रिप्लाई Fair. करेंगे। फिर तो उस पे लिखवा दिया गया वो पॉइंट। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का मुद्दा आया राइट कि सर, रेलवे पे सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, रेलवे पे जाने से पहले जो सीजीएल एग्जाम था, अब वो पोस्टपोन हो रहा है या नहीं हो रहा? देखिए, जो एसएससी चेयरमैन का व्यवहार था, जिस हिसाब से वो अकड़ के और सख्त रूप से कह रहे थे कि नहीं हम सीजीएल करवाएंगे, उस हिसाब से मुझे लगता है कि सीजीएल एग्जाम होगा। लेकिन जब ये 5 लाख बच्चों में 53,000 बच्चे खुद मुंह से स्वीकार गए कि इनकी गड़बड़ हो गई, तो ये लिखित रूप से आप मान लीजिए कि सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराने की स्थिति में नहीं है। कारण क्या है कि 7 अगस्त से रेलवे का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 65 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं और 7 अगस्त से वो चल रहा है। टीसीएस ने सारी लैब्स ऑलरेडी कब्जा रखी हैं, क्योंकि उसको एग्जाम जो है रेलवे का टीसीएस करा रहा है। तो वहां 65 लाख बच्चे हैं, इनके पास 28 लाख बच्चे हैं, तो इनको सेंटर्स है ही नहीं इनके पास। और अगर सेंटर्स नहीं तो एग्जाम कहां से कंडक्ट करा लेंगे? और अभिनय सर पूरे दिन इसी चीज में अब लगे हुए हैं। उनका पहला मोटिव ये है, जो मेरी भी उनसे बात हो रही थी जितेंद्र सिंह जी से, कि सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 महीने लेट एग्जाम कराओ, आप देर आओ चलेगा, लेकिन दुरुस्त आ जाओ बस किसी तरीके से। अब जब आप एग्जाम कंडक्ट कराएं तो उसमें गलतियां नहीं आनी चाहिए। आप कितना देर करनी कर लीजिए, बच्चा उतना करने को तैयार है। तो 100% ये है सर कि ये एग्जाम कैंसिल होगा, क्योंकि इनके बस की नहीं है ये सिचुएशन। आज स्टेनो का पेपर स्टार्ट हो रहा है, उसमें 3,51,000 बच्चे बैठ रहे हैं। आज और कल 2 दिन पेपर है, ये औकात सामने खुल के आ जाएगी। हाँ, अगर कोई रजनीकांत टाइप सुधार कर दिया गया हो कि यूं खटाखट करके सारी लैब्स नहीं बन गई हो रातों रात और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हो, तो हम कह नहीं सकते। पर सर प्रैक्टिकल लिया ना, अब जैसे आप Practical बता नहीं रहे हो है। कि सेंटर ही नहीं है, इनके पूरे पास के पूरे सेंटर नहीं है। 28 लाख बच्चों के लिए आप सेंटर कैसे मतलब ये कोई और प्रैक्टिकल रेलवे 65 लाख के लिए पहले बुक कर चुका है, तो कैसे पॉसिबल ही नहीं है वो चीज? पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से ये है कि देखिए, मैं 2 वर्जन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली एग्जाम कराना 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन चेयरमैन साहब जिस तरीके से रुख दे रहे थे और बार बार स्टैंड ले रहे थे इस चीज का होगा कि एग्जाम होगा, उसी बात पे अभिनय सर ने भी क्रॉस क्वेश्चनिंग की। तो उसमें मंत्री जी ने अभिनय सर को कहा कि सर ये आपका राइट नहीं है, आप नहीं बताएंगे कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, आप अपने मुद्दों पे स्थिर रहिए। आप ये मत समझाइए आयोग को कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये आयोग का। अगर एक भी गलती दिखाई दे तो आप बोलिए, लेकिन आप ये आदेश मत दीजिए कि एग्जाम मत कराइए। वहां पे खूब तीखी बहस हुई है। हमने कहा साहब, हम ये नहीं कह रहे कि आपको एग्जाम कैंसिल करिए, हम ये कह रहे हैं एग्जाम कंडक्ट कराइए, लेकिन आप प्रैक्टिकली बता दीजिए कि एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। और चेयरमैन साहब आप ये बताइए, जिन जिन सेंटर्स में दिक्कत हुई है उन सेंटर्स का आगे आपने क्या किया? कोई जवाब थोड़ी उस चीज पे, क्योंकि वो 400 सेंटर्स पे अगर ये ब्लैकलिस्ट कर दें तो इनसे स्टेनो का एग्जाम ना हो। जिन 400 सेंटर्स पे कुल मिला के गड़बड़ी बताई जा रही है, अगर उनको ब्लैकलिस्ट कर दे तो ये 3,51,000 का स्टेनो का एग्जाम ना लिया जाए इनसे। सीजीएल तो 28 लाख बच्चों ने देना है, 27,78,000 बच्चों ने देना है, मजाक थोड़े है। मैंने कहा आप लोग पहले से कोई प्लान करते नहीं है, टीसीएस हो या एडिक्विटी हो, क्योंकि हम पे बार बार वहां एक ही आरोप लग रहा था। जब हम कह रहे थे कि आप एग्जाम कैंसिल कर दीजिए, तो कह रहे थे आप टीसीएस के स्पोक्स पर्सन की तरह बात मत करिए। तो हमने कहा कि सर अगर हम टीसीएस के स्पोक्स पर्सन होते तो रेलवे पे तो मैं इकलौता बोल रहा हूं और एक एक धज्जियां उड़ा के रख रहे हैं हम रेलवे इसकी, तो टीसीएस की, कि टीसीएस ने क्या बुरा हाल किया है। सर 15 दिन पहले बताते हैं कि एग्जाम है, आप 2 साल से नहीं बता रहे हैं। आपने फॉर्म भरवा लिया, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2024 का एग्जाम्पल के तौर पे फॉर्म भरवा लिया एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम्पल के तौर पे। आपने कहा जी इसका एग्जाम होगा, आप इसके एग्जाम के बारे में 1.5 साल से कुछ अता पता बता ही नहीं रहे कब होगा। और एट रैंडम जब हम ट्विटर पे मैं ट्रेंड कराता हूं और 25-25, 30-30 लाख ट्वीट हो जाते हैं, तब आप चुपके से 1 सेकंड में एक नोटिस निकालते हैं कि अगले 20 दिन में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होने जा रहा है। अब उसमें दिक्कत क्या हुई कि देखिए बच्चा वही है, अब उस बच्चे को सीजीएल का भी एग्जाम देना है, उसी बच्चे को एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी एग्जाम देना है, दोनों एग्जाम क्लैश हो गए वहां पे, और लैब्स आपके पास ऑलरेडी नहीं है। तो हम तो टीसीएस को बराबर दो रहे हैं। हमारी ये देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ये, या कुछ टीचर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ना समझी में ये मुहिम चला दी कि टीसीएस वापस लाओ। मेरी तरफ से, अभिनय सर की तरफ से कभी मुहिम नहीं है, अभिनय सर इस चीज को लीड कर रहे हैं कि टीसीएस लाओ, हमारी ये डिमांड है ही नहीं। हम आपको क्यों बताएं किसको लाओ किसको नहीं, ये काम तो आपका है।
कि एग्जाम कैसे कंडक्ट कराओ। आज से पहले क्या किसी ने ये पता किया था, या आपने भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, क्या आपको पता था कि कौन एग्जाम बैक एंड पे करा रहा? आप तो आयोग को जानते थे, या तो यूपीएससी कंडक्ट कराएगा या एसएससी कंडक्ट कराएगा, जो संस्थाएं वो कंडक्ट कराएगी। आपको क्या मतलब कि किसको टेंडर दिया हुआ है? और पहले आपने 100 करोड़ की शर्त रखी हुई थी टेंडर देने के लिए 2024 में। आपने 2018 में एसएससी ने ये कंडीशन लगाई थी कि भैया 100 करोड़ रुपए जिसका टर्नओवर होगा उसको हम टेंडर देंगे। 2024 में आपको पता नहीं क्या समझ में आया, हो सकता है कि कुछ ज्यादा विद्वानता का गहरा रहस्य जो मैं नहीं समझ पाया, कि आपने उस टेंडर को कहा कि 30 करोड़ भी जिसका टर्नओवर है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो हो सकता है कि कोई अच्छी चीज हो इसके पीछे छिपी हुई जो हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि हम तो उस काम को रोज कर नहीं रहे वहां पे। तो हम तो टीसीएस के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं। हम टीसीएस के स्पोक्स पर्सन कैसे हो सकते हैं जब हम ये कह रहे हैं कि 15 दिन पहले आप साइको के एग्जाम की बात कर रहे हो। और जब सर साइको का एग्जाम हुआ, रेलवे एएलपी साइको का, उसमें ये होता है कि ऐसे आपको एक फोटो दिखाई जाती है। जैसे ये फोटो मान लीजिए मैंने आपको दिखाई, आपका काम है इसे 1 मिनट रीड करिए। 1 मिनट के बाद ये फोटो हट जाएगी। अब आपके ये मोबाइल हो गया ऐसे। अब इस फोटो से रिलेटेड आपसे 4-5 सवाल मैं पूछूंगा। हुआ क्या कि फोटो दिखाई नहीं मैंने आपको, ये फोटो आई नहीं, और सीधे मैंने सवाल पूछ लिए। जब आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन किस रेफरेंस में पूछे गए हैं, तो आप क्या जवाब दे देंगे? ये टीसीएस के कारनामे है सर। राइट। टीसीएस के कारनामे कि इनके माउस काम नहीं कर रहे, इनके कीपैड काम नहीं करने लग रहे। तो हम टीसीएस के स्पोक्स पर्सन कैसे हो सकते हैं? लेकिन एक बेसिक सा लॉजिक होता है सर, आप जिसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और जो कॉम्पिटिटर है उसका नाम लेके उस आवाज को डायरेक्शन दे दो। कुछ ना कुछ बात तो होती है। हाँ। तो कई लोग सर ये भी कह रहे थे कि जो एडुकेटी है उसका पास्ट रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, पहले भी एग्जाम्स ब्लैकलिस्ट हो चुका है, ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। हाँ, तो इस मध्य बार प्रदेश में, हाँ, इस बारे में, और क्योंकि उसके बाद एसएससी चेयरमैन का जो इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि एक बार हुआ है, हम देख लेते हैं। तो लोगों ने मजाक इसी चीज का उड़ाया कि मतलब एक बार गलती कर दी, हम दोबारा गलती का वेट करें।